हम सभी के जीवन में हमेशा जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उस समय यदि हमने विघ्नहर्ता को याद किया, विघ्नहर्ता जो स्वयं साक्षात गणेश हैं, गणों के पति हैं, गणपति, तो वो हमारे उस विघ्न को हर लेते हैं, दूर करते हैं। और हमेशा गणपति शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। इसलिए आगे के मेडिटेशन में आप इसे रोज भी कर सकते हैं जिससे विघ्न आए ही ना, या फिर आप जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हों तो पूरी शिद्दत से अपने आप को सरेंडर करते हुए आप सिर्फ ये मेडिटेशन कर लें और अपने आप आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। इसलिए आगे के मेडिटेशन को पूरे सरेंडर भाव से उस साक्षात गणों के पति गणपति जो हमें बताते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा कद काठी मायने नहीं रखता, हमारी बड़ी सोच, दूर का विज़न और हमारा विश्वास मायने रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को एक शांत जगह पर बैठ जाना है, अपने आप को पूरा समर्पण कर देना है और इस मेडिटेशन की शुरुआत करनी है। सभी की आंखें बंद ही रहेगी, चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान। One deep breath in and deep breath out. गणपति जो हमारे आराध्य देव हैं, जो विघ्नहर्ता हैं, आज हम उनका ध्यान करेंगे और हर कार्य को शुभ बनाने के लिए, हर कार्य को मंगल करने के लिए जब हम उनका ध्यान करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छे से संपूर्ण होता है। इसलिए आप सभी अभी इस मंत्र के साथ एक होंगे। पहले ओमकार, ओम ध्वनि, जिससे हम अपने भीतर एक महागणपति की वाइब्रेशन लाएंगे और उसके साथ गणपति की मंत्र चैंटिंग। फिर हम गणपति से इस अपने अंदर की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। जो भी मंत्र आपको सुनाई दे रहा है उसे अपने अंदर तक वाइब्रेट होने दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। इस मंत्र की चैंटिंग करते रहेंगे और हर चैंटिंग के साथ ये समझेंगे कि गणपति से हमें साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है, शुभ लाभ का, रिद्धि सिद्धि का। शुभ मंगल का। श्वासों को हल्का हल्का लेते जाएंगे। हर श्वास को लेते समय अपने अंदर एनर्जी को महसूस करेंगे और प्रश्वास के साथ
अपने अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानी है या ब्लॉकेजेस हैं, उसे बाहर निकालेंगे। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ये लास्ट मंत्र के बाद हम अपने गणपति से बहुत सारी लर्निंग को अपने अंदर लेंगे। अष्टविनायक नमो नमः गणपति। बहुत बढ़िया। श्वासों को आप इसी तरीके से लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जब श्वास अंदर जा रही है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और जब बाहर जा रही है तो सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। इसी के साथ जैसे कहा जाता है, हर दिन हमें कुछ नया सीखना चाहिए, हर दिन हमें कुछ नया समझना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कि कैसे हमारे श्री गणेश अपने स्वरूप से हमें बहुत सारी ज्ञान देते हैं, और आज हम उनसे सीखेंगे। जब भी उनके इस स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हम उनकी वो सारी सीख को याद करेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को आंखें बंद ही रख सकते हैं, या आप इस मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं, और सबसे पहले ध्यान ले जाएंगे हमारे गणपति का जो विराट चेहरा है, जो बड़ा सिर है, वो हमें क्या सिखाता है। वो हमें बताता है बिग हेड, थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना है, हमेशा बड़ा। गणपति जी छोटे से बच्चे स्वरूप हैं, लेकिन उनका सिर बड़ा है, जो ये भी बताता है कि हमारी कद काया कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम सबके पास एक बहुत बड़ा ब्रेन है जो कुछ भी हमें करवा सकता है, और आप हर दिन उस सबकॉन्शियस माइंड से मैजिक कर सकती हैं यदि आपने अपने आप पर भरोसा रखा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। उसी के साथ गणपति के दोनों कान का ध्यान करेंगे। बड़े बड़े कान, सूप की तरह कान। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत कहाँ होती है? जब हम बहुत सारी नेगेटिव बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने अंदर ही चलाते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कैसे कहा। लेकिन वो सूप की तरह कान हमें बताती है कि हमेशा जो आपको नहीं अपने अंदर लेना है, उसे सूप जैसे कचरे को अलग कर देता है, वैसे आप भी उस कचरे को अलग कर दें। उसी के साथ अपने आप में ये आज संकल्प लेना है कि आज से जो भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बातें मैं सुनूंगी, उसे बड़े कान की तरह, सूप की तरह जो सूपा होता है, उससे मैं उस चीज़ों को बाहर निकाल दूंगी। अब आते हैं हम गणपति की छोटी छोटी आँखें। गणपति की छोटी आँखें हमें क्या समझाती हैं कि चाहे छोटी हो, लेकिन हमें दूर की नज़र रखनी चाहिए। हमें फोकस्ड, देखिए जब हमें फोकस करना होता है कहीं भी, तो हम अपनी आँखें जब छोटी करते हैं ना, तो हम एक जगह पर फोकस करते हैं। इसीलिए वो आँखें हमें बताती है कि हमेशा अपने जीवन में 10 चीज़ों को देखने की जगह एक चीज़ों को फोकस करो। फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये आज
21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा नीड है हर किसी के लिए। इसलिए गणपति से हम ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम और ज़्यादा चीज़ों को फोकस करेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉल्यूशन के लिए सिर्फ सॉल्यूशन पर आँखों को छोटी करके फोकस करेंगे और खुद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और संकल्प लीजिए कि हम ये कर सकते हैं। धीरे धीरे हम गणपति जी के और शरीर का ध्यान करेंगे। गणपति जी का छोटा सा मुंह क्या बताता है हमें कि जीवन में हमें बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। जब हम सुनते हैं तो हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन बोलकर हम ऊर्जा ख़त्म करते हैं। इसलिए सही जगह बोलें, लेकिन कम बोलें। जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान करिए और अपने अंदर संकल्प लेते जाइए कि आज से मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो गणपति की सूंड है, फ्लैक्सिबिलिटी, जो बिल्कुल फ्लैक्सिबल है, वो क्या समझाती है हमें कि जब हम फ्लैक्सिबल रहते हैं ना तो हम बहुत इजीली कोई चीज़ को समझ लेते हैं। लेकिन जब हम रिजिड रहते हैं, बिल्कुल ना हिलने वाले, तो हमारे लिए दिक्कतें आती है। इसलिए वो ये सिखाती है कि जीवन में अच्छा हुआ तो भी फ्लैक्सिबल, बुरा हुआ तो भी फ्लैक्सिबल। जो गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ उसे पॉजिटिवली लेना ही है। इसी के साथ यदि हम धीरे धीरे गणपति जी के स्वरूप को ध्यान करते हुए नीचे आएं, तो गणपति जी का बड़ा सा पेट क्या समझाता है हमें कि हमें दुनिया में कोई भी चीज़ होती रहेगी, बुरी भी और अच्छी भी, लेकिन हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए। बड़ा पेट यही बता रहा है कि हमेशा पेट बड़ा रखो। नहीं तो कहते हैं ना कि जब हमें डाइजेस्ट नहीं होता है तो पेट में खलबली होती है। लेकिन ऐसे इंसान बनना है, हमें एक कोच की तरह बनना है जो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। उसी के साथ गणपति जी के चारों हाथ में अस्त्र जो हैं वो हमें नई नई चीज़ बताते हैं। जैसे गणपति जी के एक हाथ में होता है कुल्हाड़ी, जो हमें क्या बताता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसे काट डालो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप काट सकते हो, क्योंकि आपका अस्त्र आपके अंदर है। और उसी के साथ आपके जितने मोह माया के बंधन है, अटैचमेंट है, आपको उससे भी फ्री होना है, तभी आप ऊपर जा सकेंगे। इसलिए छोटे छोटे बंधन से हमें ऊपर जाना है, तभी हम और ज़्यादा बड़ा सोच पाएंगे। गणपति जी के एक हाथ में जो आशीर्वाद का हाथ, ये हमेशा हमें कहता है कि हम कुछ भी करें, हमें ब्लेसिंग्स मिलती ही रहेगी, यूनिवर्स से हमेशा मिलती रहेगी। और ये हमारे स्वरूप में यदि हम समझें तो हमें भी दूसरों को हमेशा हीलिंग एनर्जी और हमेशा ग्रैटिट्यूड देते ही रहना है। गणपति जी के एक हाथ में मोदक, जो ये बताता है कि जब हम सच्चाई के पथ में आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारा इंटेंशन अच्छा है, तो हमेशा हमें आशीर्वाद मिलेगा। वो मिठास तभी समझ में आएगी। इसलिए ये भी संकल्प लेना है कि जो हमने इंसान का कैरेक्टर समझा था, जो इंसानियत समझी थी, कि हमें एक अच्छा इंटेंशन रखना है, हमें ग्रैटिट्यूड से भरे रहना है, हमें फॉरगिव करना है, हमें अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हमें हमेशा अपने आप को और सबको अप्रिशिएट करना है, हमें नई नई नॉलेज लेना है और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं
तो स्वयं यूनिवर्स हमें रिवॉर्ड देता है इस मोदक की तरह। जो मूषक है, अब गणपति जी बैठते हैं मूषक पे, वो हमें क्या बताता है? सबसे पहले तो ये देखिए कि इतने महागणपति और उन्होंने एक मूषक की भी रेस्पेक्ट की, छोटा सा मूषक। तो इसलिए हमें भी, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें ग्राउंड टू अर्थ रहना है। और उसके साथ एक और सीख हमें मिलती है कि जब हम इच्छाएं रखते हैं तो वो इच्छाओं को हमें सिर्फ उस पे चलना नहीं है, उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखें। और अब यदि हम समझेंगे कि गणपति का जो प्रसाद स्वरूप हमें इन पूरी चीज जो आज हमने समझी है उसे अपने जीवन में लेकर आना है, तो सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, हमारे माता पिता को धन्यवाद देंगे, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, देवी को आप मानते हैं, उन्हें सिर झुकाकर नमन करेंगे। महसूस करेंगे कि वो सभी, जब आपने ये संकल्प लिया बड़ा सोचने का, फोकस और कंसंट्रेट रहने का, अपनी सारी नेगेटिविटी, अटैचमेंट, गलत अटैचमेंट को दूर करने का, पॉजिटिव रहने का, तब वो सभी दोनों हाथों को खोलकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उस हीलिंग एनर्जी, वाइट लाइट को अपने शरीर के अंदर आता हुआ देखेंगे और धन्यवाद 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 कहते जाएंगे। और आप ये देखेंगे जैसे ही ये सारी क्वालिटी और ये हीलिंग एनर्जी आपको मिल रही है, आप अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे प्रश्वास करिए। अब हम मुस्कुराकर अपने जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, गोल हैं, उसे विजुअलाइज करेंगे बंद आंखों से, लेकिन पूरे तरीके से हम मूवी की तरह उसे देखेंगे और वो हो चुका है ऐसा देखेंगे, क्योंकि स्वयं गणपति का आशीर्वाद है। गणपति हमें ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए वातावरण या किसी भी चीज़ के लिए हमारा कद काया या किसी भी चीज़ के लिए हमारा स्वरूप मायने नहीं रखता है। हमारी बड़ी सोच, हमारा फोकस, हमारी एबिलिटी, हमारी क्वालिटी मायने रखती है। और आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं अपने गोल को, तो ये आपने कर दिखाया, क्योंकि आपने अपनी इन क्वालिटी को बढ़ाया है। आप अपने गोल को देखते जाएंगे, मुस्कुरा कर देखेंगे कैसे सब आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और तथास्तु तथास्तु तथास्तु, यही पूरा हो। इसी आशीर्वाद के साथ आप कुछ एफर्मेशन भी दोहरा लेंगे। सबसे पहले तो अपने दिल पर हाथ रख लेंगे और कहेंगे, शुरुआत अपने आप से, इसलिए आई लव माई सेल्फ एज आई एम, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। सबसे पहले अपने आप को मैं स्वीकार करता हूँ। और जब आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया तो सरेंडर हो जाइए उस प्रभु की तरफ। अपनी इच्छाओं को हमने बता दिया, अब तेरा तुझको अर्पण, इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस हमारा काम है एक्शन लेना। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी को भींच लेंगे और हवा में पंच करते हुए कहेंगे, यस आई एम अ चैंपियन, यस आई कैन डू इट। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की ही संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ। और जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो परमात्मा की हर क्वालिटी मेरे अंदर है और मैं उसे हर दिन अपने आप से बाहर ला रही हूँ। एंड आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। कहेंगे, यस आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे,
प्रश्वास के साथ पूरी नेगेटिविटी, पूरे ब्लॉकेजेस को बाहर निकालते हुए कहेंगे, यस, आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। अगेन दोनों हाथों को शांत कर लेंगे और बस यही विजुअलाइज करेंगे कि स्वयं साक्षात गणेश आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और भी आपके जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, मन ही मन उन सारी चीज़ों को कह लीजिए। लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस विघ्नहर्ता को याद करिए। विघ्नहर्ता नाम ही है क्योंकि वो हमारे सारे विघ्न को हर लेते हैं। आज उस गणपति से प्रार्थना करें कि मेरे जो भी विघ्न आ रहे हैं, आप ही तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे उन विघ्न को हर लीजिए और मुझे नई ऊर्जा देकर मुझे प्रेरित करें। पूरे तरीके से सरेंडर हो जाएं। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने यदि पानी का ग्लास है तो आप वो ले लें, नहीं तो दोनों हाथों को जोड़कर अपने मुंह में जो लार होता है उसे फोकस कर लें। और ये जो लार है, ये जो पानी है, ये यूनिवर्स में संकल्प लेने के लिए कहा जाता है। तो आज उस पानी को साक्षी मानकर, उस पानी में भी बहुत एनर्जी होती है, उस पानी से आशीर्वाद लेते हुए हम कुछ संकल्प करेंगे कि मैं हर दिन अपनी लाइफ को और बेहतर बनाऊंगी, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ये जो क्वालिटी मैंने समझी उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगी और ये पानी मुझे हमेशा मदद करेगा मेरे गोल को पाने के लिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन प्योर है, क्योंकि मैं हर वो यूनिवर्स के लॉ को फॉलो कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, आई एम रेस्पॉन्सिबल, हर किसी की प्रशंसा, नॉलेज लेना और इम्प्लीमेंटेशन। बस आपके अंदर जो लार है वो इन सारे संकल्प को आपके अंदर भरता चला जा रहा है और आप हर दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं। जब आपने संकल्प कर लिया तो आपको उस लार को इकट्ठा करके, जैसे ही मैं 3, 2, 1 कहूँगी, आपको धीरे धीरे उससे अपने शरीर में लेना है, अंदर लेना है और अंदर लेते समय ये महसूस करना है कि आपने इस जर्नी को आज ही स्टार्ट कर दी। और कहते हैं ना, जैसे कोई भी काम की शुरुआत में यदि हम गणपति को याद कर दें तो वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सबके साथ आते हैं। तो बस वही सोचना है कि आज से हमारा जीवन और मंगलमय होता चला जा रहा है। सो अपने लार पर फोकस करेंगे, अपने सलाइवा पर फोकस करेंगे। 3, 2, 1। आपके पास पानी है तो उस पानी के बूंदों को सिप सिप करके पिएंगे और महसूस करेंगे कैसे अचानक हमारे शरीर में एक करंट दौड़ रहा है, एक ऊर्जा की लहर दौड़ रही है, एक कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ रही है और स्वयं गणपति का आशीर्वाद मिल रहा है। स्वयं गणपति हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुमने मुझे याद किया, तुमने एक संकल्प लिया, मैं रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ तुम्हारे जीवन में आ रहा हूँ। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे सभी। अंदर तो पूरे शरीर में हमारे उस सलाइवा से ऊर्जा फैल चुकी है और उसी ऊर्जा को हम दोनों हाथों में महसूस करेंगे और उसे भी पूरे शरीर पर फैलाएंगे।
पूरे शरीर पर फैला लीजिए और बिल्कुल महसूस करिए हर जगह जहाँ जहाँ आप स्पर्श कर रहे हैं कि आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है, उसमें एक अलग ऊर्जा आ रही है। बहुत बढ़िया, पूरे शरीर में फैला लेंगे। जो भी दर्द है, जो भी भारीपन है, वो सब विघ्नहर्ता ले रहे हैं। दोनों हाथों को आसमान में खोल लेंगे और महसूस करेंगे हमारे अंदर की जितनी बची हुई नेगेटिविटी है, दर्द है, वो ऊर्जा स्वयं गणेश ले रहे हैं। दोनों हाथों को आसमान में खोल लेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे अंदर की वो रेड जितनी भी ब्लॉकेजेस है, वो सब गणपति ले रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है, दोनों हाथों को सबसे पहले अपने पास लाकर कहेंगे मेरा मंगल हो, क्योंकि स्वयं गणपति ने आशीर्वाद दिया है, मेरा मंगल हो। फिर हम जो मिला है उसे बांटना चाहिए, सामने आपका मंगल हो। और जब हम किसी को बांटते हैं, फिर यूनिवर्स हमें और एनर्जी देता है और फिर हम सबका मंगल कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जब भी आपको कहीं अपने जीवन में ब्लॉक लगे, जब भी आपको लगे कि जीवन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तब इस मेडिटेशन को ज़रूर करें और शांत होकर बैठें। अभी भी आपको इस मेडिटेशन के बाद हो सके तो आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड मतलब हर किसी के लिए धन्यवाद, जो मिला है पहले उसके लिए धन्यवाद। और उसी के साथ आपको अपने गोल को लिखना है। और जब हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बस हम उस सॉल्यूशन को लिखते हुए ढूंढने की कोशिश करेंगे और विदिन मिनट हमें उसका सॉल्यूशन, उसकी आइडिया स्वयं भगवान से मिल जाएगा, क्योंकि हम उसी के तो संतान हैं। वो अपने बच्चे के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन एक पेरेंट्स की तरह वो चाहता है आप कोशिश करें। इसलिए तैयार हो जाइए खुद की कोशिश के लिए। दोनों हाथों को, मुट्ठी को भींच लेंगे और हवा में पंच करते हुए कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन को रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहेंगे और बिल्कुल शांतता से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।